नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, आज हम क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की क्या है 2025 का जो अभी एग्जाम हुआ है 13 जुलाई को, उसकी क्या है कट ऑफ हम आपको बताएंगे। और ये हमारा जो विश्लेषण है 10,000 से अधिक हमने छात्रों से जो हमारा संपर्क हुआ, डेटा मिला है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बिल्कुल सत्य और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। क्या है 60 और 55 प्लस वालों का स्थिति क्या है, कैसे बच्चा है, क्या ये सब आपको क्या है अभी हम इसी स्लाइड आगे जो स्लाइड है उनमें आपको जानकारी देंगे। देखिए साथियों, हम आपको ले चलते हैं, अवगत कराते हैं। देखिए जैसे यदि हम बात करें तो क्या हो रहा है आजकल, जो डाटा मिल रहा है उसकी अकॉर्डिंग स्थिति क्या चल रही है। देखिए यदि आप सोच रहे होंगे कि भैया कि हमारी कट ऑफ 50 प्लस जाएगी, तो ये आप भूल जाइए, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि क्या है, हम आपको स्थिति बताएं जो छात्रों की स्थिति क्या है। आप किसी भी, जैसे हमने एक छात्र से मुख से पूछा कि उनसे बताया भैया आपके नंबर क्या है, तो वो बता रहा है 50 प्लस, ठीक है। और फिर हमने उसके मित्र ने उनसे जानकारी ली, तो उसने बताया भैया कि उनके नंबर जो है 34 है। वो हमसे 50 प्लस बता रहा था और 34 उसके क्या है नंबर है। ये ऐसी स्थितियां हैं, ठीक है साथियों, ऐसी क्या है बच्चों की स्थितियां हैं। और वो क्या है भर भर के नंबरों को क्या है हवाई फेंक रहे हैं कि हमारा इतना आ रहा है, इतना बन रहा है। अब बहुत ज़्यादा क्या है बच्चे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है, हम बहुत ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं। हमने जो जानकारी ली है बहुत ही सटीक जानकारी हम लोग क्या है लेकर के आए। हमने बहुत छात्रों से संपर्क किया, ऐसा नहीं कि उठा दिया वीडियो बना दिया। हमारी ये क्या है हम ऐसा करते ही नहीं तो उसी दिन हम क्या है वीडियो कट आपका लेकर के आ जाते। देखिए तो AGTA में क्या स्थिति है, मैं आपको अब हकीकत बिल्कुल बयां करता हूँ। जो बच्चा 50 प्लस है उसकी स्थिति आपको बता दूंगा, क्या बच्चा कहाँ जा रहा है। देखिए बच्चों की स्थिति क्या है, बच्चे से आप पूछेंगे कि आप कहाँ के क्या है, वो कहेगा 50, कोई कहेगा 40, कोई कहेगा 30। अब मैं आपको बताऊँ क्या स्थिति चल रही है। देखिए जो बच्चों का गुड अटेम्प्ट की यदि बात करूँ तो बच्चों ने कैसा क्या अटेम्प्ट किया, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर और इधर जाएगा यूपी GK जो अपना है, यूपी वाला ही तो था और कोई था ही नहीं। तो एग्रीकल्चर में बच्चों ने देखिए अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ तो संभवतः 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब 50 अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और कंप्यूटर में बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों ने 10 अटेम्प्ट किए हैं। और यूपी GK भी 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो 50, 10, 60, 10, 70, ये क्या है हमारा जो 70 नंबर स्कोर है, ये 70 जो स्कोर है जो अटेम्प्ट है, ये पढ़ने वालों ने 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किया है। 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किसने किया है, जो पढ़ने वाले छात्र थे उन्होंने अटेम्प्ट किया। जो बगैर पढ़ने वाले थे उन्होंने 90, 98, 95, 99 और 100 तक भी किया है, ठीक है। ये क्या है बिना पढ़ने वालों की स्थिति है। अब मैं पढ़ने वालों की, क्योंकि क्या है स्थितियां एक ही सभी की सामने हैं, और ये स्थिति क्या है आपको बिल्कुल सामने रखेंगे। देखिए अब क्या है, जिसने 70 से 80 क्वेश्चन किया है उसकी स्थिति बता रहा हूँ। ये छात्र जो 70 से 80 के पढ़ने वाले, और ये क्या है ये 45 से लेके 50 नंबरों तक सिमट गए हैं। क्या है 45 से 50 प्लस, थोड़ा 1, 2, 4 नंबर आगे पीछे हो, इतने में ही क्या है बच्चे सिमट रहे हैं जो क्या है पढ़ने वाले हैं। और जो बगैर पढ़ने वाले हैं, देखिए एक छात्र ने 90 किए, ठीक, उसमें उसने 60 गलत किए, जो बगैर पढ़ने वाले हैं। तो उसके 30 नंबर सेफ बचे, 30 में से 15 माइनस मार्क में, तो उसका स्कोर कितना 15 बना। जो बगैर पढ़ने वाला बच्चा है वो 25 नंबर से 35 नंबर तक सिमट गया है। ज़्यादातर बच्चा जो है इस नंबरों में सिमट गया है, क्योंकि ये एक स्थिति बिल्कुल सत्य स्थिति है। और जो मैं आपको एक और अवगत करा देता हूँ, ये 40 प्लस मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इधर तक मालूम है आपकी स्थिति क्या है। ये आप समझ लीजिए कि 30,000 बच्चा इतने नंबरों तक सिमट गया है। जो 30,000 बच्चा है इतने नंबरों तक सिमट गया है। जो बच्चा अब आपका बचा हुआ है, मतलब कि जो 40 नंबर से ऊपर जो बच्चा बचा हुआ है वो 4,000 प्लस बच्चा है, 4,000 प्लस बच्चा है। अभी देखिए आप लोग कहेंगे कि सर ये कट ऑफ अब कितनी जाएगी, तब तो फिर बहुत ज़्यादा और कम जाने की चांस है। देखिए जो 40 प्लस जो बच्चों ने किया है, अब ये वेरी करेगा कैटेगरी पे, ठीक है। अब UR की यदि हम बात कर लें, देखिए कट ऑफ की हम बिल्कुल सटीक बता देते हैं। UR की तो ये आपकी 48, मतलब ये 50 के अराउंड समझ लीजिए, 1-2 नंबर आगे पीछे, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपकी, इसको आप एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। यदि आपका 48 है, 48.25 बन रहा है या ऐसे कुछ बन रहा है, तो आप इधर क्या UR में सेफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। इसके बाद हम OBC को लेकर के चलेंगे, तो हमारा OBC जो भाई है ये अपने आप को 45 तक सेफ रखे। 45 तक क्या है अपने आप को सेफ मान सकता है।
ऐसे ही EWS जा सकता है। EWS में 45, ये थोड़ा एक आध नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन इसको क्या है, इसने भी अपने आप को सेफ जोन में ले जा सकता है। अब देखिए SC की मैं स्थिति बताऊं, जो SC के बच्चा है ना भाई, हमारी जो बात हुई छात्रों से, तो भैया हमें 100 में एक आध बच्चा तो 50 प्लस मिलता है, और उसमें हमें लगता है 2-4-500 में एक आध बच्चा SC का मिलता है, जो क्या है 50-50 प्लस है। नहीं तो क्या है, SC के बच्चों की जो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, SC के जो छात्र हैं, हवाई झूठ चाहे जितने बोलते हो, लेकिन उनकी जो स्थिति है 35 नंबर से और 42 से 45 नंबर के बीच सिमट गई है। ये SC के बच्चों की हकीकत है। इधर उनके बच्चों के नंबर सिमट गए हैं, और झूठ बोलने के लिए 1-8% नहीं कह रहा हूँ, झूठ बोलने के लिए वो 55 बताएं, 60 बताएं, वो अलग बात है, लेकिन बच्चों की स्थिति यहीं पर साफ है। ठीक है, तो SC की जो कट ऑफ है ये आपकी 35 नंबर 35 प्लस लेके चल सकते हैं। इसके इर्द गिर्द कटाप घूमेगी, एक आध दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये मैं आपको फाइनल कटाप बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी ये कटाप SC की क्यों 35 नंबर जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये जो 40 प्लस वाला बच्चा सेफ है, लेकिन SC की कटाप बच्चा 40 मतलब 48, 47, 49, 50 पहुँच ही बहुत कम पाया है। ठीक है ना, तो उधर तक नहीं पहुँच पाएगा। यदि हम ST की बात करें तो भैया ये तो जो 20 नंबर लेके आ जाएंगे ना, जो DB में चले जाएंगे, ST में सुरक्षित हो जाएंगे। ST वालों की ये स्थिति है कि यदि वो 20 नंबर भी लाए हैं तब वो सुरक्षित हैं। लेकिन अब कोई बात करेगा भाई बोमैन की, तो जो बोमैन की स्थिति है ये काफ़ी मजबूत है, ये काफ़ी मजबूत है। ये अपने आप को 35 प्लस ही लेकर चलें, इतने के नीचे इनका नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो गर्ल्स से बात हुई है उनके नंबर क्या है 35, 36, 38, 40, 42, 44। ये स्थिति कैटेगरी वाइज थोड़ी वेरिएशन कर सकती है, 2-4 नंबर आगे पीछे, लेकिन स्थिति क्या है गर्ल्स की यही रहेगी। आप लोग ये मत सोचना कि ये जो कट ऑफ है, क्योंकि हमने जो आंकड़ा लिया है 10,000 प्लस छात्रों से। आप लोग सोचेंगे कैसे, ये हमारे छात्र हैं, जो देखिए जो ये 10,000 छात्र ये पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक, ये पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बगैर पढ़ने, अब सोचिए बहुत बहुत बड़े बड़े कोचिंग हैं, संस्थान है, उनमें जो बच्चे जुड़े हुए थे वो उनके टेस्ट में 80 से 90 नंबर लेके आते थे, और इधर भैया जो पेपर हुआ है इसमें वो पता है 35 नंबर, 34 नंबर, 38 नंबर में सिमट गए हैं। ये स्थिति है, पढ़ने वाले हैं। बहुत से कोचिंग संस्थान में पढ़ा भी रहे हैं व्यक्ति, वो भी क्या है 45, 43, 42 इधर सिमट गए हैं, समझ रहे हैं आप। और बहुत से कोचिंग में 1-1, 1.5-1.5 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो बच्चा मालूम है, वो बच्चा 40 से के इर्द गिर्द 1-2 नंबर आगे पीछे घूम रहा है, यहीं पे सिमट गया है। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ये जो कट ऑफ है आपकी इसी के इर्द गिर्द रहेगी। आप ये मत सोचना कि कट ऑफ बहुत, देखिए कुछ बच्चा 1% बच्चा है जो 50 प्लस जा रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। वो 500 से 700 बच्चा जो होगा वो अलग है, उनको आप नहीं लेना कि भाई इतनी कट ऑफ चली जाएगी। वो बच्चे जो हैं वो UPPSC वगैरह अन्य जो तैयारी उनकी कर रहे थे उधर के बच्चे हैं, वो ऐसे आ जाते हैं, हर एग्जाम में होते हैं। उनको आपको क्या है गौर नहीं करना, वो बच्चे अलग ही होते हैं। ठीक है ना, उनको आप क्या है अपने दिमाग में मत चलाना कि भैया जो UR की कट ऑफ वो 60-70 चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और इधर क्या है एग्रीकल्चर जो फील्ड से जो जुड़ा हुआ है वही जानता है कि एग्रीकल्चर की कितनी कट ऑफ जा सकती है। नहीं तो मार्केट में तो बहुत से ऐसे कोचिंग संस्था, यूट्यूब चैनल हैं जो विभिन्न प्रकार की क्या है कट ऑफ जारी करते हैं, लेकिन भैया क्या है उन्हें एग्रीकल्चर का कृषि ही पता नहीं किस भाषा से लिया गया शब्द है, और वो क्या है एग्रीकल्चर की कट ऑफ टीए की बताने चलेंगे। तो ये क्या है उन लोगों का चाहे व्यू के चक्कर समझ लीजिए, चाहे जो हमें व्यू का कुछ रहता नहीं है, हम इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं डालते हैं। और भैया बहुत से ऐसे कोई यूट्यूबर भी, हम आपको यूट्यूबर की भी सच्चाई बता दें, बहुत से ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो खुद का नंबर भी छुपा रहे हैं। ठीक है, वो अपने नंबर ही नहीं बता रहे हैं, तो ये तो भैया हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है, उनके ऊपर है, वो बताएं या ना बताएं, हमें क्या लेना देना। ठीक है, लेकिन भैया आप जो कैटेगरी वाइज है जो हमने कट ऑफ बता दी, ये बिल्कुल सुरक्षित है। आप लोग क्या है बिल्कुल भी देखिए क्या है कि जो भी बच्चा यदि 40 के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक 40 प्लस में जा रहा है, वो अपने आप को सेफ मान ले। और जो 40 के नीचे जा रहा है वो अपने आप को टीए बनने का सपना छोड़ दे। मतलब कि ST में ज़रूर 35 नंबर कह सकता हूँ, लेकिन अदर कैटेगरी में 40 के नीचे वाला बच्चा मतलब अन्य तैयारी में लग जाए, क्योंकि वो क्या है इधर सेलेक्ट नहीं हो पाएगा जो अन्य कैटेगरी का। लेकिन SC के लिए स्पेशल हम 35 नंबर बता दे रहे हैं, लेकिन अन्य कैटेगरी के लिए 40 प्लस। वो बच्चे क्या हैं जो 40 से नीचे हैं वो अपना सपना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अपने क्या है तैयारी दूसरी में लग जाना चाहिए, इसके भरोसे नहीं बैठे। और जो ये कह रहे हैं कि ये वैकेंसी 2 महीने 4 महीने, तो ये कहीं कुछ निश्चित नहीं है।
नहीं है, ये 6 से 8 महीने भी इसमें समय लग सकता है और 1 ईयर भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेनी है, ये भर्ती फाइनल हो जाएगी। लेकिन क्या है आप लोग और जो बच्चे एक बात बताऊं, जो ये कह रहे थे कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जो आया हुआ है पेपर, तो भैया पेपर कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। पेपर ओनली क्या है, गवर्नमेंट जो हमारा आयोग है उसने क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज कर दिया है थोड़ा, उसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट की है, बच्चों के समझ नहीं आए। और बकाया क्या है, प्रश्न इजी थे। यदि बच्चा करना वाला अच्छा IQ वाला है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने अच्छा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाले थे उन्होंने 90 80 90 95 किए, वो फिर क्या है 30 35 में अटक गए, उनकी बात अलग है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने अच्छा किया है। और कोई भी एक प्रश्न क्या है आपकी जो भी सिलेबस उससे बाहर नहीं आया है। आप लोग ये मत सोचिए कि सिलेबस से आपके पाठ्यक्रम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसने सब्जेक्ट टॉपिक विशेष पे फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न दे दिए हैं। तो ऐसा है और कहीं कुछ नहीं है। और आप लोग क्या है अपना जो जो 40+ लेके आ रहा है भाई, तो वो अपने आप को सेफ माने। 50+ वाले तो बिल्कुल सेफ, 50 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं 2 4 नंबर, वो भी सेफ हैं। 48 49 47 वाले वो तो भैया मिठाई बांटो, उनको तो उनकी तो लग गई, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बहुत जल्द इसका क्या है ऑब्जेक्शन अभी चल रहा है, ऑब्जेक्शन के बाद में बहुत जल्द आपकी फाइनल आंसर की आएगी। और बहुत जल्द इसका क्या है आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो हैवी नाइस डे, गुड डे टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। थैंक यू।